नमस्कार दोस्तों, मनन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चक्रवर्ती ब्याज के अंदर कुछ एक क्वेश्चन जो एक साथ दिए हुए हैं, जिसमें आपको एक प्रिंसिपल दिया हुआ होता है, दर दिया हुआ होता है, टाइम 2 साल दिया हुआ होता है। क्या क्या पूछ सकता है? मिश्र दर पूछ सकता है, चक्रवर्ती ब्याज पूछ सकता है, साधारण ब्याज पूछ सकता है, अंतर 1 साल 6 महीने का, 1 साल का, 6 महीने का, 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट या फिर 1 सेकंड का ब्याज पूछ सकता है। हमें इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करना है। जैसे हमने करना कुछ नहीं है बेटा, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। बस 2 साल का टाइम है तो नीचे वाले की स्क्वायर लेना है, 3 साल का टाइम है तो नीचे वाले की क्यूब करना होता है। मान लो ये आपका प्रिंसिपल है, ये पहले साल का SI है, ये दूसरे साल का SI है, और ब्याज पर ब्याज ही क्या कहलाता है? CI कहलाता है। क्या कहलाता है? CI कहलाता है। बस यही काम करना है, यानी ये आपका प्रिंसिपल होगा, वहां पर पहले साल का SI साधारण ब्याज, दूसरे साल का SI साधारण ब्याज, और पहले साल के ब्याज पर ही क्या बोला जाता है? चक्रवर्ती ब्याज बोला जाता है। हमें नीचे वाले यूनिट की क्या करनी है? अगर टाइम 2 साल है तो स्क्वायर करनी है। 10 की स्क्वायर क्या होगी? 100। 10 की स्क्वायर क्या होगी बेटा? 100 होगी। इसका 10% कितना होगा? 100 का 10% 10 होता है। दूसरे साल भी 100 का 10% 10 होगा। अब 10 का 10% कितना आएगा? 10 का 10% 1 आएगा। बस इतना ही काम करना है। अब अपना प्रिंसिपल दिया हुआ है और प्रिंसिपल रियल में मान कितना दिया हुआ है? 5000। कितना दिया हुआ है? 5000। तो 100 यूनिट का मान 5000 है, तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा? 5000/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 1 यूनिट का मान क्या आ गया? 50। 1 यूनिट का मान क्या आ गया? 50 आ गया। अब जिसका भी पूछा जाए आप सबके आंसर क्लियरली दे सकते हो। पूछा क्या गया? मिश्र धन क्या होगा? तो मतलब ये टोटल को अगर आप ऐड कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। तो 100, 10, 20 और 1 21। कितना हो गया? 121 हो जाएगा। कितना यूनिट? 121 यूनिट हो गया। और 1 यूनिट का मान कितना था? 50। 50 से गुणा कर दीजिए। 0, 5, 5 दूनी 10, 5 और 1 6। आपका मिश्र धन हो गया 6050। अब पूछा जाए साधारण ब्याज क्या होगा, तो अपना SI सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट है? 10 और 10 20। 20 को आप 50 से गुणा कर दीजिए। कितना आ गया? 1000 रुपये। अब पूछा गया है CI क्या होगा। अपना CI क्या है? 10, 10, 20 और 1 21। 21 यूनिट आपका CI है। 1 यूनिट का मान 50 है। कितना हो जाएगा? 0, 5, 5 दूनी 10, 1050। क्लियर है? अब अंतर पूछा गया है, यहां पर आपको CI SI का अंतर बताना है। तो CI SI का अंतर कितना है? CI आपका है जो 21 है, SI आपका 20 है। अंतर कितने यूनिट? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान क्या है? 50। तो आप कह सकते हो सर 50 रहेगा। अब पूछा गया है 1 साल 6 माह है। 1 साल का कितना है? 10 यूनिट। कितना है? 10 यूनिट। दूसरी साल का कितना है? 11 यूनिट। तब 1 साल का 10 यूनिट है, दूसरी साल का 11 यूनिट है। तो 1 साल 6 महीने का पूछा है 10, इसका आधा कर दीजिए। 11 का आधा होगा 5.5। ये लीजिए सर। तो इसे आप लिख सकते हो 15.5 गुणा में 50। ये हो गया सर आपका। पूछे 1 साल का कितना है? 1 साल का 10 यूनिट है। 10 को 50 से गुणा कर दीजिए सर। क्लियर हो जाएगा। पूछा जाए 6 माह का कितना है? 1 साल का 10 यूनिट है, इसका हाफ कर लीजिए 5 यूनिट। 5 को 50 से गुणा कर दीजिए सर। ये आपके 6 महीने का आ गया।
आगे आपको पूछा जाए एक दिन का कितना है, एक साल का जो है 10 यूनिट है, 50 से गुणा कर दोगे, एक साल का निकल गया, और एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 का भाग देना है, एक दिन का आ जाएगा। अब आगे एक घंटे, एक मिनट या एक सेकंड का पूछा जाए तो एक साल का 10 यूनिट है, 50 से गुणा करना है, आप 365 का भाग दोगे तो एक दिन का आएगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये लो साहब एक घंटे का आ गया। एक मिनट का पूछे तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये एक मिनट का आ गया। आगे आपसे पूछा जाए एक सेकंड का क्या होगा, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 का भाग और दे देना, यह आपके एक सेकंड का आ गया। तो आप एक ही तरीके से हर सवाल का जवाब दे सकते हो एक साथ। करना कुछ नहीं था, 10% थी, 10 की फ्रैक्शन 1/10 आएगी। 1/10 को आपको बस इतना याद रखना है, प्रिंसिपल होता है पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज पर जो ब्याज लगेगा पहले साल वाले ब्याज पर जो दूसरी साल ब्याज लगता है उसे ही आप चक्रवर्ती ब्याज बोलोगे। यहां पर आपने किया है 1/10, 10 की फ्रैक्शन 2 साल का टाइम है तो सुकेर कर देना है, 3 साल का टाइम है तो क्यूब कर देना है। 2 साल का है, आपने 10 की सुकेर 100 लिखा है, 100 का 10% निकाला 10 आएगा। यहां फिर दूसरी साल 100 का 10% निकाला 10 आया। यहां पर फिर 10 का 10% निकालोगे तो 1 आएगा। ये आपके पहले साल का ब्याज हो गया, ये दूसरे साल का ब्याज हो गया, ये दोनों साधारण ब्याज है। 10, 20 और 21 तीनों को जोड़ोगे तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। यहां पर आपका जो 100 यूनिट है ये यूनिट है, 100 यूनिट आपका प्रिंसिपल आया है। 100 यूनिट का मान आपको 5,000 रुपए दिया हुआ है, एक यूनिट का मान निकालना है। 100 यूनिट का मान 5,000 है, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5,000 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया सर 50 आ गया। क्लियर है। अब एक यूनिट का मान 50 आ गया, आपको जितने का पूछे आप बता सकते हो। आपको पूछा हुआ था मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन क्या होता है बेटा, जितना धन आपने उधार दिया है उस पर जितना ब्याज बना है, संपूर्ण धन को आप क्या बोलोगे, मिश्र धन कहोगे, अमाउंट कहोगे। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल भी जुड़ेगा, एसआई पहले साल का, एसआई दूसरे साल का, सीआई भी जुड़ेगा। तो यहां पर 100 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट और एक है 21 यूनिट। 21 यूनिट 121 हो गया बेटा। 121 को 50 से गुणा किया, 6,050 आ गया। आपसे पूछा जाए साधारण ब्याज क्या होगा, तो ऐसा ही सिंपल, साधारण ब्याज हर साल समान होता है। तो 10 और 10 कितने हो गए 20, 20 को 50 से गुणा कर दो, 1000 आ गया। पूछे चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, इन तीनों को जोड़ना है, 10, 20 और 1 21, 21 को 50 से गुणा किया, 1050 आ गया। पूछा जाए अंतर कितना होगा, तो अंतर साधारण ब्याज आपका 20 है, चक्रवर्ती ब्याज 20 और 1 है 21 है, अंतर 1 यूनिट का होगा। 1 यूनिट का मान 50 है, 50 का 50 हो जाएगा। आगे पूछा जाए 1 साल 6 महीने का, तो जो फर्स्ट लाइन के नीचे है वो पहली साल का है, जो सेकंड लाइन के नीचे है वो दूसरी साल का ब्याज है। पहली साल का 10 यूनिट है, दूसरी साल का 11 यूनिट है। 11 का हाफ करोगे 5.5 आएगा, 5.5 इसके अंदर ऐड कर दिया जाए, 15.5 होगा, 15.5 को 50 से गुणा कर दिया जाएगा। आगे 1 साल का पूछे 10 यूनिट है, 50 से गुणा कर दो। 6 महीने का पूछे 1 साल का 10 यूनिट है बेटा, इसका हाफ करने पर 5 यूनिट आएगा, 5 यूनिट का 50 से गुणा कर देना है। 1 दिन का ब्याज पूछे 1 साल का 10 यूनिट ब्याज है, 50 से गुणा करने पर 1 साल का निकलेगा। अगर 365 का भाग दोगे 1 दिन का आएगा, 24 का भाग दे दिया 1 घंटे का बन गया। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 का भाग देने पर 1 मिनट का बन जाएगा, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 60 का और भाग दे दोगे तो 1 सेकंड का ब्याज बन जाएगा। सबको इसी प्रकार करना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाओगे।
8,000 रुपए की राशि है, 12.5% आपकी दर है, टाइम आपका 2 साल है, टाइम आपका 2 साल है। इसको सोल्व करना है, चीजें आपकी है, सोल्व कीजिए बेटा। सभी क्वेश्चनों के आंसर देने हैं आपको। इसके आंसर देकर आप कमेंट में कीजिए। इसी प्रकार जुड़े रहिए मनन क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।